जी हाँ, नमस्कार। दीपदान का भाग एक अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा। पात्र परिचय और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं हमने अगले भाग एक में बता दिए हैं, जो आपको ये अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी बातें हैं। इसके बाद हम जो है इसका अगला भाग अ, पढ़ते समझते हुए बढ़ते हैं। देखिए, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है धाय माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता है। अपने आप धाय माँ कहाँ है, फिर पुकार कर धाय माँ, यानी बार बार जो है धाय माँ कह करके वो बोलते हुए आगे बढ़ता है। ये सारी बातें जो है हमने पहले भाग में बताए हुए हैं ये पेज का। अब चलिए हम आगे जो है अगला पेज आपको आपके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह रूठ कर, मतलब नाराज हो जाते हैं और कहते हैं तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना जो है बोलती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ शैया पर सो जाओ, यानी अपने बेड पर सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। इतनी बात सुनकर उदय सिंह कहते हैं, रूठे ही स्वर में, यानी नाराज ही थे, बोलते हैं तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। फिर पन्ना कहती है, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह कहते हैं रूखे स्वर में, यानी थोड़े नाराज हो गए और बोलते हैं कड़वाहट भरे कि तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। फिर पन्ना कहती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अर्थात यहाँ के का कोई भी व्यक्ति तलवार से डरता नहीं, बल्कि तलवार उसकी शोभा बढ़ाती है। फिर उदय कहते हैं, उसी तरह रुखे स्वर में फिर बोलते हैं, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूं। और जाने के लिए उद्यत होते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। पन्ना फिर बोलती है, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। किसी समय भी वे तुम्हें डस सकते हैं, यानी डंक मार सकते हैं, तुम्हें काट सकते हैं। चूंकि ध्यान देना, डस सकते ही सही रहेगा, क्योंकि सांप जो है डस लेता है, व्यक्ति को काट लेता है। उदय सिंह बोलता है, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना कहती है, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी, यानी कह रहे कि आप सो जाइए, जब खाने का समय होगा तो मैं आपको भोजन पर जगा लूंगी, खाने के लिए जगा दूंगी। फिर उदय सिंह, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी सैया पर ही सोऊंगा। जाने के लिए परेशान है। पन्ना रोकते हुए बोलती है, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान, वो चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। तुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। ये चूंकि तुपुर नहीं है, नुपुर है, यानी घुंघरू के बजने की आवाज आती है। एक किशोरी जो है आती है, एक लड़की आती है, जिसकी मतलब किशोरा अवस्था में है। किशोरी कहती है, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना बोलती है, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना,
रावल स्वरूप सिंह की लड़की, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना कहती है सोना चाहते हैं, तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्ठहासिनी जोर से हंसती है। फिर पन्ना कहती है चुप रहो सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भरकर नाचा। यूं नाचती मतलब नाच के फिर दिखाती भी है कि कैसे नाची। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। फिर नुपुर की झनकार यानी नाच के अपने घुंघरू बजा के सुनाती है। पन्ना बस बस सोना मतलब रुक जाओ, रहने दो ऐसा। अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो डैश डैश मतलब मैं तुम्हें कुछ और बोल देती, जो भी बात है। सोना कहती है कटार झोंक देती, कटार। अट्टहास जोर से हंसती है मतलब क्या आप मुझे मार देती। धाय माँ तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं। अब चूंकि यहाँ पे तुम्हारे है सही रहेगा, यहाँ दिया है तो तुम्हारा। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। और हंसने लगती है, खोखला खोखला मतलब ये कह रही है सोना कि तुमने अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार उदय के लिए रखा है। मानो जिस प्रकार तलवार को रखने के लिए म्यान खोखली है, ऐसे ही तुम अपने दिल को खोखला कर लियो कुमार को रखने के लिए, उदय सिंह को रखने के लिए। मानो तुम्हारा दिल बिल्कुल खोखला है, अर्थात तुमने जगह बना लिया है। पन्ना कहती है यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना कहती है ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ झूल इतनी बड़ी हमारे लिए तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ मतलब वो खूब तारीफ कर रही है कि उन्होंने जो हमें गिफ्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा है, और आप उन्हें खाली बनवीर नहीं बल्कि आप जो है उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। पन्ना कहती है बहुत नाचती हो बनवीर, तुम पर बड़ी कृपा है, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। आगे पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना कहती है कि उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको यहां से ये पैरा पूछा जा सकता है, प्रश्न का उत्तर है ये। उन्होंने बताया, सोना कह रही है कि बनवीर कहते हैं कि धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़, और हंसती है तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। मालूम हो जैसे भाव सागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। मतलब उसमें जो दीपक घूम रहे थे उसी कहा गया है कि वो बिजली जो है टुकड़े टुकड़े होके नाच रही है। और चूंकि जलाशय है तो पानी है, पानी को ये कह रहे हैं कि बादल जो है मानो पिघल के पानी बन गया है।
पन्ना कह रही है बड़ी उमंग में हो आज। फिर सोना कह रही है दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं धाय माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। फिर पन्ना कह रही है तो यही त्योहार मना रही हो तुम। सोना फिर कह रही है मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। धाय माँ तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी। बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, यानी खुशियां ही खुशियां होंगी। जीवन का प्रवाह होगा, यानी तुम्हारा विकास होगा, आगे बढ़ोगी। उमंगों की लहरें होंगी और उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाय माँ, गीत और नाच। जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है और अब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलेगी। चलेगी धाय माँ तो ज्ञात होगा, धाय माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है, मतलब सुबह की रोशनी आ रही है, मतलब खूब तारीफ कर रही है कि अगर तुम पिघल गई, तुम बनवीर की बातों में उसके साथ देने लगी तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना कह रहे धाय माँ पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं। हंसकर कहती है मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूं। तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। आगे पन्ना कहती है कि कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। फिर सोना कहती है मेरा पागलपन धाय माँ, मेरा पागलपन धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे होते हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नदी बढ़ती हो तो सिर्फ तुम करे कि नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, यानी तुम ही केवल आगे नहीं बढ़ रही हो, बाकी सभी जो है आगे बढ़ रहे हैं। सदा एक सी तुम हो, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाय माँ सिर्फ धाय माँ ही रहेगी। आगे पन्ना कहती है कि सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। फिर सोना कहती है भाग्य, भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो।
मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। फिर पन्ना कहती है, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध वनवीर की इच्छा से है। सोना कहती है, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेजता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। मतलब वो कह रही है सोना कि भाई फूल जो है किसी से कुछ कहता नहीं, वो अपनी खुशबू भेज देता है। दीपक जो है किसी से संदेश नहीं भेजते। पतंगे जो है जब दीपक जलता है तो पतंगे अपने आप आ जाते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल से बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं एक नए भाग, नए अंश के साथ आपके साथ जरूर जो है आपसे मिलूंगा, आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, स्वच्छता का ख्याल रखें। धन्यवाद।